આજે હિન્દીમાં બીજું પ્રકરણ જે આપણે ન્યાયમંત્રી નામનું પ્રકરણ છે ને પાઠ છે બહુ સરસ છે. તો એને આજે આપણે શરૂ કરવાનું છે. હું નૂતન વિદ્યાપીઠમાંથી શૈલેષભાઈ જાની બોલું છું અને ફરી એકવાર આપણી તમારી સામે હિન્દીમાં પ્રકરણ બીજું લઈ અને આવ્યો છું. સૌથી પહેલાં ન્યાયમંત્રી શ્રી સુદર્શનજી નામના જે લેખક છે એના વિશે આપણે પરિચય લઈશું. હિન્દીનું છે અને બહુ સરસ સારા લેખક છે, એને આપણે समझिए. सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था. आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थल में हुआ था. बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था. आपने मतलब हिंदी में आप એટલે તમે પણ થાય ને આપ એટલે તે પણ થાય, તો અહીંયા તેના સંદર્ભમાં છે કે તેમણે લખે છે पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह. आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती. उसे न्यायमंत्री बनाया. सॉरी, एक ज उपन्यास लखेलो है टूंक में अने ए उपन्यास पण बहुत सरस प्रचलित पण है. इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्यायमंत्री की खोज में था. शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्यायमंत्री बनाया. न्याय न राजा देखता है न रंक. न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है. नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है. मतलब न्याय साचो कोने कहेवाय एना विषे बहुत सरस आ हिंदीमां पाठ समजायो छे कि खरेखर न्याय शुं छे, न्याय कोने कहेशुं अने न्याय केवी रीते करी शकाय. न्याय राजा नथी जोतो, न्याय प्रजा नथी जोतो. न्याय हमेशा न्याय होय छे. एने जेनी साथे टूंकमां अन्याय न थाय ए खास ध्यान राखवामां आवे छे. साचो न्याय छे. कोई साथे अन्याय थशे तो ए खरेखर न्याय न गणाय. तो आगळ ए ज पथ प्रदर्शक करतो एवो एक पाठ बहुत सरस आपणे अहींया बताव्यो छे. आपणे जोईए. संध्या का समय था. चारों ओर अंधकार फैल चुका था. ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया. कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा. एक परदेशी. बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था. उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है. अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा. आइए, पधारिए. एने एનું સ્વાગત કર્યું, એને ઘરમાં આશરો આપ્યો છે અને બોલાવ્યો છે. ત્યારબાદ अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया. फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे. शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है. परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था. वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है. शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं. तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ. फिर कोई अन्याय नहीं होगा. बिल्कुल नहीं. कोई अपराधी दंड से न बचेगा. नहीं. परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है. ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है. मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा. એને ટૂંકમાં પોતાના પર આત્મવિશ્વાસ હતો કે ખરેખર ન્યાય કોને કહેવાય એ હું કરી શકું છું અને સરસ રીતે એને જણાવી પણ શકું છું કે ન્યાય ખરેખર શું છે. તો એ કે તને અવસર હું આપીશ એવું કહે છે. परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले. फिर कुछ देर बाद वे सो गए. सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली. कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा. शिशुपाल शिकायत नहीं कर दी. शिशुपाल सहम गए. वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया. कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची कोई शिकायत तो नहीं कर दी. दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है. जेना घरे कोई नवयुवक आव्यो तो ए कोई बीजो कोई नहीं, ए राजा ज हतो, सम्राट ज हतो. એટલે એના વિશે જે વાત સાંભળી અને ચકિત અને એ જ વ્યક્તિને તેણે રાજ સિંહાસન ઉપર બેઠેલો જોયો એટલે એને થોડીક પહેલાં તો શંકા ગઈ, પણ ખરેખર હવે એને આશ્ચર્યચકિત પણ થયું છે. તો सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ. आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ. बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए. सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी. यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी. अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे.
उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। मतलब इस न्याय मंत्री के जो न्याय करने का एक तरीका था न्याय मंत्री का, तो उस तरीके से प्रजा बहुत सुखी थी। मतलब उसको संतोष था सबको कि नहीं, यही न्याय मंत्र अच्छा है और यही होना चाहिए। तो सबके उसके न्याय और उसकी जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, उसी को लेकर वह सब संतुष्ट रहने लगे। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों ओर तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल को तो नींद सी उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे तो भी क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारियों को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। तो एक प्रकारे જોઈએ તો રાજા પોતે જ્યારે કોઈ અપરાધી હોય તો સ્વાભાવિક છે એની અમે તો કોઈ આંગળી ચીંધી નથી શકવાનું, પણ ન્યાયમંત્રી ન્યાય પ્રધાન હતો એટલે એણે ચોખવટ પહેલાં વિચાર્યું, પણ છતાંય કીધું કે નહીં, એને गिरफ्तार કરો અને પકડો, કારણ કે જે ખૂની હત્યારો છે એ છે, એમાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી, એટલે એને गिरफ्तार કરવાનો આદેશ પણ આપી દે છે। એટલે તરત કીધું છે कि धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरी ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, परंतु उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। मतलब उसके पास कोई उत्तर ही नहीं रहा देने के लिए, क्योंकि राजा ने एक तरह से इशारा करके यही जताया कि मैंने तो आपकी परीक्षा की है, आपको झांचा है, मतलब आप इस पद पर योग्य है या नहीं, यही दिखाना था, और आपने दिखा दिया। तो आपने सच्चा न्याय करके यह दिखा दिया है कि
जब सच्चा न्याय करना हो तो भेदभाव नहीं देखना चाहिए, ऊंच नीच नहीं देखनी चाहिए, अपराधी कौन है, किस स्थान पर बैठा है वह भी नहीं देखना चाहिए। सच्चा न्याय मतलब सच्चा न्याय होता है, उसके आगे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, न्याय सबके लिए एक होता है। यही उसने बहुत अच्छी तरह से दिखा दिया। तो न्याय मंत्री सफलतापूर्वक न्याय मंत्री बन सका है, यही हम कह सकते हैं। तो यहाँ पाठ हमारा पूर्ण होता है। આપણે જે અહીંયા સ્વાધ્યાય આપેલો છે નીચે સ્વાધ્યાય વગેરે જે કાંઈ તમે જોઈ શકો છો, હું તમને બતાવું છું। मुहावरा पण आप्या है। सहम जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना, चिंतित होना, धूम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना, होठ काटना, आश्चर्य में पड़ना, सिर झुकाना, लज्जित होना, गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना, आँखें खोल देना, सही परिस्थिति समझना। પછી પ્રશ્નો છે, પછી વિસ્તાર से उत्तर है, निम्न के विधान कौन कहता है वो आपको देना है। फिर विरोधी शब्द, विरोधार्थी शब्द जो आपके समानार्थी शब्दों है, અને सोच कर बताइए अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते। मतलब आपको पहचानना है कि आप इसकी जगह होते तो क्या करना चाहिए आदि। तो इस तरह से हमने जिस तरह से पाठ सीखा है, तो न्याय मंत्री का एक लक्ष्य जीवन में ईमानदारी ही बहुत अच्छी तरह से निभाई जा सकती है। हाँ, कठिन होती है, संघर्ष होता है, सामने वाले को शायद अच्छा भी न लगे, लेकिन हमारे लिए हमारा कर्तव्य ही सबसे बड़ा महत्व और उत्तरदायित्व होता है, यही हमें सिखाया गया है। तो न्याय मंत्री एक सरल और सार्थक पाठ है, यहाँ तक हम समझ